नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसमें हम अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद प्राप्त करते ही हमारी सारी मुश्किलें दूर होना शुरू हो जाती हैं। सभी देवताओं का आशीर्वाद भी हमको मिलता है, भगवान का आशीर्वाद भी हमको मिलता है, क्योंकि भगवान का ये आदेश भी है। हमारे शास्त्रों का आदेश है, हमारे भगवान का आदेश है। अगर हम इस आदेश का पालन करेंगे तो सभी को प्रसन्नता होगी। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमें श्राद्ध और तर्पण करना है। मित्रों, ये पितृपक्ष 20 सितंबर भादों की पूर्णिमा से शुरू होगा और कुंवार मास की अमावस्या तक चलेगा। मान्यता है कि पितृपक्ष पितरों के लिए अर्पित होता है। इस दिन हमारे सभी पितर इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के यहाँ उपस्थित रहते हैं। हमें उन्हें तृप्त करना है। यदि हमने तृप्त करके उनका आशीर्वाद पा लिया, फिर तो हमारी सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। हर काम में हमें सफलता मिलेगी। वरना हम पितरों के कुपित होने पर दर दर भटकते हैं। हमारी संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति नहीं होने देते हैं, वंश नहीं चलने देते हैं। और जिनकी संपत्ति पर हम दिन रात ऐश करते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें भी कुछ अर्पित करें और बदले में आशीर्वाद प्राप्त करें? इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमें करना चाहिए, करना ही चाहिए। कैसे करेंगे? इसका बहुत ही सरल और बहुत ही कहना चाहिए प्रमाणित विधि का आज मैं आपको वर्णन करूंगा। कृपया करके चैनल को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत करना, क्योंकि जो बात छूट जाएगी वो फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अन्य वीडियो देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आइए चलते हैं। पितृपक्ष पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। इसमें हम सुबह जल्दी उठ करके स्नान करेंगे। स्नान करके बगैर सिले हुए वस्त्र पहनेंगे, मतलब धोती और अंगोछा उत्तरी वस्त्र के रूप में पहन लेंगे, ऊपर डाल लेंगे और धोती पहन लेंगे। एक स्वच्छ स्टील का या फिर पीतल का लोटा लेंगे। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में उनके निमित्त जल देने के लिए कभी भी तांबे का लोटा और लोहे का लोटा इस्तेमाल नहीं करना है। स्टील कर सकते हैं, पीतल कर सकते हैं। तो पीतल के या स्टील के लोटे को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद उसमें शुद्ध जल भरेंगे। शुद्ध जल भरने के बाद उसमें थोड़े से काले तिल डालेंगे, थोड़े से जौ डालेंगे, थोड़े से कच्चे चावल डालेंगे। डालने के उपरांत हम ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां जैसे छत है या घर का आंगन है, जहां से भगवान सूर्यदेव हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हों।
वहाँ जा कर के हम लोटे को सर से ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से सर से ऊपर करेंगे। सर से ऊपर करके जल छोड़ना है। मंत्र बोलेंगे सूर्य की गायत्री का। क्या होगा? ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार से जल हम छोड़ेंगे, लेकिन जल हम 3 बार में देंगे। एक बार कुछ जल छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर जल छोड़ दिया और ये मंत्र बोला और फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए। उसके बाद तीसरी बार में हम पूरा जल छोड़ देंगे। ध्यान रखें, जल के ऊपर पैर ना पड़े। हाँ, अगर छींटे पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो हम कोई पात्र रख लेंगे नीचे, उसमें वो जल छोड़ेंगे। जल छोड़ दिया। अब उसमें तली में कुछ जो अन्न हमने डाला था वो रह जाएगा, तो उसको हाथ से निकाल करके जहाँ पानी गिरा था वहीं पर उसे छोड़ देंगे। उसके बाद परिक्रमा करेंगे, सूर्य की प्रदक्षिणा करेंगे, तो वो दाहिनी से बाईं तरफ को प्रदक्षिणा करेंगे, अपनी जगह पर ही घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 4 परिक्रमा करेंगे। मंत्र बोलते जाएंगे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अब लोटे को रख देंगे, हाथ जोड़ करके अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य ग्रहों के अधिपति हैं और पितरों को ये जल और हमारी श्रद्धा दोनों ही पहुंचाते हैं। उनसे हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने में हमारे ऊपर कोई पितृदोष लग गया हो तो हमें उससे मुक्ति दिलाएं। अपने कल्याण के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार सूर्य को हमने माध्यम बना के जल अपने पितरों को दे दिया। अब पितरों का मंत्र बोलते हुए हम 108 बार जप करेंगे, 108 मंत्र बोलेंगे। मंत्र क्या होगा? ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस प्रकार खड़े होकर के अथवा बैठ करके हम 108 बार जाप करेंगे। जाप करने के उपरांत अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हे पितर देवताओं, मुझसे जाने में या अनजाने में जो कुछ भी गलती बनी हो उसे माफ़ करना, मेरे और मेरे परिवार का कल्याण करना, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी मुझसे अभी तक मैं आपको सात तर्पण यदि आपका नहीं हो पाया है, नहीं कर पाया हूँ, तो उसे क्षमा करना। ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय पैर हमारे किसी भी तरीके से उस जल पे ना पड़े। जहाँ जल हमने गिराया था वहाँ पैरों को स्पर्श नहीं करने देना है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये काम पूरा हो जाता है। लेकिन यदि हम ये काम सुबह नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तब फिर हमारे लिए कौन सा समय है? तब फिर हमारा समय है दोपहर
12 बजे से 1 बजे तक का। यह विधि प्राचीन और प्रमाणित विधि है। निश्चित ही हमारे पूर्वज, हमारे पितर देवता हमसे प्रसन्न होंगे और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का अगर आशीर्वाद मिल जाता है फिर सबका आशीर्वाद हमको मिलना शुरू हो जाता है और हमारे प्रगति का रास्ता खुल जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेता हूं और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।